ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे त्रैताप विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरि। ईश पगा न झगा तनु पे नहीं जाने को आई बसे के ही ग्राम। धोती फटी सीलटी दुपटी अरूपांगो बानहु की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुजद बलय कहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बताओ बतया पेनो नामो सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रिय बंधुओं, आज सुदामा जी की कथा सुनाई जा रही है। ऐसे सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र, एक गरीब की मित्रता एक धनवान से। यह प्रसंग सारे संसार में आप गूगल देख लीजिए, एक ही कथानक मिलेगा कि किसी राजा की मित्रता और एक कंगाल से थी। और यह मित्रता बचपन की मित्रता, उनकी विद्यार्थी काल की मित्रता उन्होंने जीवन भर निभाई। यह प्रसंग बड़ा मार्मिक प्रसंग है और यदि इसे भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाए, सुना जाए तो आंखों में आंसू आ जाते। यह सुदामा जी की कथा। ये सुदामा पोरबंदर, जिसे पहले सुदामापुरी कहते थे, वहाँ के रहने वाले थे। और भगवान श्री कृष्ण आप जानते ही हैं, मथुरा वृंदावन से उज्जैन पढ़ने आए। सुदामा जी विद्यार्थी काल में अपने पोरबंदर से, मतलब एक विद्यार्थी गुजरात का, एक उत्तर प्रदेश का, और आए कहाँ पर? ये दोनों पढ़ने आए हमारे मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश का गौरव देखिए कि उस समय ऐसा विद्यालय था कि दूर दूर के विद्यार्थी आया करते थे। तो श्रीमद् भागवत पुराण में यह कथा बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की गई है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनि गुरु जी के आश्रम में पढ़ते हैं। और गुरुकुल में तो हमारे यहाँ परंपरा थी कि चाहे विद्यार्थी राजा का लड़का हो अथवा चाहे गरीब का हो, सब समान रूप से एक साथ रहते थे और गुरु आज्ञा पालन किया करते थे। एक बार गुरु की आज्ञा हुई कि सुदामा कृष्ण दोनों बड़ी मित्रता थी बचपन से ही। उसी समय से जब से वो पढ़ते थे तो उनको गुरु ने आदेश दिया कि जाइए आप लोग जंगल से लकड़ी लेके आइए। उस समय अपने जैसे आजकल जैसा गैस है वैसे गैस तो थे नहीं, चूल्हे पर भोजन तैयार होता था। दोनों कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं, लकड़ी बीनने जाते हैं और वहाँ पर बारिश होने लगती है। देखिए, गुरु माता भी अपनी माँ की तरह, जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, इसी प्रकार से अपने शिष्यों का ध्यान रखती थी। उन्होंने जाते समय सुदामा को कुछ भुजे हुए चने दे दिए। बोले बेटा विलम्ब हो जाए तो तुम ये खा लेना। और दोनों बार वहाँ जाते हैं जंगल में। भयंकर बाढ़ आती है। बाढ़ क्या आती, बहुत तूफान आंधी चलता है, खूब पानी गिरता है। जब बहुत पानी घुटे घुटे पानी हो जाता है और घबरा जाते हैं। ये दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं सहायता लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए। और उस समय सुदामा को भूख लगती है, शाम हो जाती है, रात का समय होने वाला है और सुदामा चने खा रहे हैं, दांत बज रहे हैं। भगवान समझ गए, क्यों सुदामा, अरे तू कुछ खा रहा है क्या? गुरु माता ने कुछ रख दिया क्या? और सुदामा ने यहाँ पर थोड़ी सी बेईमानी कर दी और क्या कहा, अरे भैया नहीं, मुझे तो ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो कहते हैं इसलिए सुदामा को गरीबी का दंड भोगना पड़ा।
दोनों विद्या अध्ययन करने के बाद अपने अपने स्थान को चले गए। दोनों बड़े भाव से गले मिले और कृष्ण अपने मथुरा वृंदावन आ गए और ये पोरबंदर चले गए। किंतु स्थिति ये रही कि समय के बाद आप सब भगवान श्री कृष्ण की कथानक जानते हैं कि वे द्वारका के राजा हुए और सुदामा निर्धनता में अपना जीवन यापन करने लगा। श्रीमती उनकी सुशीला नाम की जो पत्नी थी सुदामा की, बार बार कहती थी कि पतिदेव अरे तुम्हारे मित्र राजा हैं, द्वारका के राजा हैं, और ऐसा है कि हम तो भक्तों ने सुना है कि द्वारका के ही नहीं संसार के राजा हैं, संसार के ईश्वर हैं, मालिक हैं, और वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, तुम जरूर जाओ। बार बार कहते थे। तो भैया देखो, पत्नी जब बार बार आग्रह करती है तो पति को मानना ही पड़ता है। तो उनका भाई तू नहीं जानती, मैं तो बड़ा संतोषी सदा, और को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और ब्राह्मण तो भिक्षा में ही प्रसन्न हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए। किंतु स्थिति ये थी कि बच्चे कभी कभी तो भिक्षा भी नहीं मिलती थी, तब तो दुखी होकर के और उसने कहा कि आप जाइए अपने मित्र के पास जाइए, कुछ सहायता लीजिए। तब इसने सोचे चलो इसी बहाने मेरे मित्र के, मेरे जो प्रभु हैं उनके दर्शन भी हो जाएंगे। क्योंकि मैत्री भाव से वो भक्ति करते थे। और उस समय 4 मुट्ठी चावल लाए, चूड़े जो है चावल, भुजे हुए चावल यानी चूड़ा कहते हैं जिसे, और 4 मुट्ठी ले आए। उसने जाई भाई देखो, हम किसी क्या मेहमानी जाते हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ कुछ ले जाते हैं। तो ये 4 मुट्ठी चावल इनको दे दिए और ये चल दिए और जा करके द्वारकापुरी पहुंचते हैं। और पंडित लोग तो बड़े बड़े विद्वान भी इस कथा को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि भगत द्वार आए द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि सुदामा तुम्हारा मित्र आ गया है। कितना सुंदर सुंदर भजन है। तो वहां पर जाकर के द्वार पर देखिए, द्वारे पे खड़े हुए हैं सुदामा, पहुंच गए हैं। कुछ चावल इधर अपने कांखे में कुछ रखे हुए, चावल रखे हुए हैं, फटे हुए कपड़े हैं। मैंने शुरू में जो आपको छंद सुनाया, क्या स्थिति थी उसकी, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, रूपांग उपानहु की नहीं सामा। जब लोगों ने देखा वहां पर द्वारपाल से कहते अरे भैया कृष्ण कहाँ रहता है, सब लोग चक्कर में पड़ गए, कैसा पागल ब्राह्मण है। अरे ये देखो, ये भैया ये राज दरबार, ये जो महल दिख रहा है ये भगवान श्री कृष्ण का, ये राजा का ही महल है। तब तो कहा भाई मेरे तुम क्यों पूछ रहे हो। बोले मेरे वो मित्र हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं, मुझे जाने दीजिए। और कथा न कह भी आता है कि उनको जब द्वारपाल रोक देते, अरे अरे गरीब, ऐसा कहीं होता, कहीं इतने गरीब के कोई राजा कोई ऐसा मित्र हो सकता क्या। अरे माना बराबरी में विवाह रणप्रीत बैर करना चाहिए, बराबरी वालों में मित्रता होती है, ये कहाँ आ गया कंगाल, और उनको जाने नहीं देता। तो अनेक अनेक भाव हैं, भक्त लोग नए नए प्रकार के भाव प्रकट करके और भगवान के यंत्र का गुणगान करते हैं। देखिए एक मैं भाव आपको बताता हूँ कि ये बार बार जब प्रयास करते हैं सुदामा जी, उनको अंदर नहीं जाने दिए जाता, तब वो कह रहे भैया वो मेरा मित्र ही नहीं है, हम लोग साथ ही नहीं पढ़े, साथ में मेरा रिश्तेदार भी है। अब एक दूसरा द्वारपाल लगा रहे, अरे अभी तू क्या रहा मित्र है, अब कहाँ से रिश्तेदारी निकाल रहा है भाई ये मिलने के लिए, बता क्या तेरी रिश्तेदारी है श्री कृष्ण से, हमारे राजा से। तो सुदामा जी कहता अरे भैया वो जो तुम्हारे राजा है ना, वो तो मेरे रिश्तेदार है, मेरे साड़ू भाई होते हैं। अब चक्कर में पड़ गए, अच्छा बोले साड़ू भाई होते हैं। अब एक ने कहा अरे यार ये बहुत परेशान हो रहा है ब्राह्मण, अरे जाने दो भाई, हो सकता है साड़ू भाई, ये तो समय समय की बात है। लक्ष्मी छन्ना रहीम का है जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। अरे भैया ये तो लक्ष्मी है, कभी किसी के घर है कभी किसी के घर हो सकता है, भैया राजा ये भी धनवान रहा होगा ये ब्राह्मण। अब उसको जो जाने देते हैं। और क्या ही भगवान सुना कि सखा द्वार आए या कि जीवन आधार आए, दौड़ द्वार का धनी ने दौड़ उड़ से लगाया है, रंग मित्र मेरा हो कलंक है ऐसा है यह है, वीर नहीं क्षण में कुबेर सा बनाया है। और वहाँ पर बड़ा उनका स्वागत सत्कार होता है, रुक्मणी मिल जाती है भगवान को, भगवान गले से मिलते हैं, सिंहासन पे बिठाते हैं भगवान, और ब्राह्मण देवता के चरण धो रहे हैं भगवान। इधर रुक्मणी हाथ में कलश लेकर के खड़ी हुई है और परात में पानी लेकर के पैर धोने को आगे पैर करते हैं ब्राह्मण देवता के, सुदामा जी के, और देखते हैं अरे 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 तो बड़ी बड़ी बीमारी फट रही है पाँव में, ये क्या हो रहा है। भगवान के देख के दुर्दशा देख करके, गरीबी देख करके, देखो सही गरीबी देख कर इसके दिल में
कुछ भाव होते हैं तो वो जरूर पिघल जाता है। भगवान कहते हैं कि बड़े दयाद हो गए। और क्या कहते हैं भगवान, सुनिए आप एक छंद, नरोत्तम दास जी का बड़ा सुंदर छंद है। क्या कहते वो कि काहे अब ऐसे बेहालो बेवायन से भयो कंटक जालो परे मग जोए, आए महादुख पायो सखा तुम आए तहना कि तह दिन खोए। अरे भैया तू कहाँ था इतने दिनों से, मैं अभी तक क्यों नहीं आया? कभी तो आ जाता भाई, या तो मैं तो राजकाज में लगा हुआ हूँ, मैं भूल गया। बस तुझे तो याद करना था कि अपन कितने बचपन समय के विद्यार्थी काल के मित्र हैं, और मैंने तुझे कितनी बार कहा। अब तो भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि देखो सुदामा की दीन दशा, दीन दशा देख करके, भगवान तो दीन बंधु है ना, तो देखो सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। और भगवान ने कहाँ का पानी है, कहाँ रुक्मणी खरसी खड़ी है, और वहां तो इतने आंसू गिरे भगवान के कि उनके चरण धुल गए। इस प्रकार से भगवान ने बड़ा सम्मान किया, किंतु सम्मान किया, खूब मेहमानी वगैरह कराई, और उसके बाद में जाते समय 1 सवा रुपये भी भेंट नहीं दी। सीधा सा भगवान को, सुदामा जी को भगवान ने विदा कर दिया। अब सुदामा जी मन में कहते, अरे मैं कहाँ गलत जगह आ गया है? देखो श्रीमती ने भेजा था ये कुछ ना कुछ तुम्हारे मित्र देंगे, इन्होंने मुझे 1 पैसा नहीं दिया। और भगवान तो देने वाले हैं। जब रुक्मणी जब वो खाने लगे, कहा अरे मित्र मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ रखा है, तो ये संकोच के मारे वो पोटली जो रखी थी वो दबाने लुकाने लगे थे, छिपाने लगे थे, और भगवान ने छुड़ा ली। और एक गिलास लिया, चौड़ा खाया। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज अरे ये कहीं बहुत है, सब कुछ तो दे दिया तुमने, और क्या करोगे? आप खुद को कंगाल होना है क्या? इस प्रकार से प्रसंग बड़ा सुंदर है। और सुदामा जी आ जाते हैं, पर आकर के देखते हैं कि वहां तो भगवान ने जाते समय 1 पैसा नहीं दिया था, और उनका वहां पर महल तैयार हो गया था। बड़ा ऐश्वर्य पूर्ण रूप से रहते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अंत में सुदामा जी परम धाम को जाते हैं। ये बड़ी सुंदर कथा है। अब इस कथा को मैं केवल 2 चौपाइयों में जो मैंने प्रस्तुत की है उसका पाठ कर देता हूं, केवल 3 मिनट लगेंगे। सुनिए। गुरु भाई श्री कृष्ण के विप्र सुदामा नाम, कृष्ण सुदामा मैत्री सुनिए कथा ललाम। उज्जैनी में गुरु सांदीपन, गुरुकुल में करते अध्यापन, छोड़ छोड़ अपने निज धामा पढ़ने आए कृष्ण सुदामा। विद्या पढ़ निज के यशदाये, नृपवन कृष्ण द्वारिका आए। इधर सुदामा की निर्धनता देती रहती थी व्याकुलता, नेह बैल कुछ ऐसी बाढ़ी, मंत्री हुई मैत्री हुई जुगल में गाड़ी। नेह बेल कुछ ऐसी बाढ़ी, मैत्री हुई जुगल में गाड़ी। मिली भार्या परम सुशीला, मिला नाम भी उसे सुशीला। एक दिवस निज पति से बोली, संकोची वाणी रस गोली। है तब मित्र द्वारकाधीशा, जो सब कहे चराचर ईसा। अगर दशा उनको दर्शाए, निश्चित ही मन चाह पाए। स्वामी अतः द्वारका जाकर आए, श्री हरि के दर्शन कर लिए। भेंट चौड़ा उपहारा गए सुदामा हरि के द्वारा। रुक्मणी सहित मिले हरि राई, प्रेम सिंधु में रहे नहाई। पूजन की सिंहासन देकर और समाचार पूछे हर साकर। कहा कृष्ण ने भाभी द्वारा, कहिए क्या भेजा उपहारा। नत मुख मित्र हृदय संकोचा, और चावल चूड़ा कांख दबोचा। कृष्ण बगल से खींच निकाला, तुरंत एक ले लिया निवाला। एक कौर में वैभव सारा, दिया गया केशव के द्वारा। रोक हाथ तब बोली रुक्मणी, बस भी करिए कृष्ण कृपा मणि। एक ग्रास में दी जग संपत्ति, बहुत दे दिया हे कमलापति। इधर सुदामा समझ न पाया, कृपण कृष्ण खाली लौटाया। लेकिन जब अपने गृह आए, वैभव देख बहुत चकराए। दीन बंधु ने दीन मित्र की छीन, जीवन भर सुख में रहे
अंत सदा गति दीन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।